इसमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? आज 21 जनवरी 2024, कल 22 जनवरी है और कल की तारीख़ में सरकार ने राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब का, उसकी ओपनिंग का ऐलान किया। ज़राए से जो ख़बर मिली है कि कल जो है रामलला की कोई नई मूर्ति राम मंदिर के अंदर नस्ब की जाएगी। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है और सेकुलर और जमहूरी होने का मतलब ये है कि सरकार का अपना कोई मज़हब नहीं, ये ला मज़हबी या गैर मज़हबी सरकार है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मौजूदा सरकार जो है ख़ालिस मज़हबी रंग के प्रोग्राम कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क में वो लोग जो शरपरस्ती करते हैं, फ़िरका परस्ती करते हैं और मज़हब का गलत सहारा ले करके अक़लियतों को निशाना बनाते हैं और उनके साथ जुल्म व ज़्यादती करते हैं, उनको मौका मिलता है। बाबरी मस्जिद का मसला बहुत पुराना मसला है। मुल्क की आज़ादी से पहले से बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से तनाज़ा चल रहा था। मुल्क की आज़ादी के बाद बाबरी मस्जिद को ताला लगा दिया गया और फिर इस बात का ऐलान किया गया कि रामलला जो है बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए। उसके बाद माजी में जो सरकारें रही उन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए कि बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर 1992 में हुई और बाबरी मस्जिद की शहादत, उसको मुनहदिम करना ही राम मंदिर की तामीर का पहला कदम था जो उस वक्त की सरकार ने किया था। और उनकी भी मंशा थी कि राम मंदिर बने और सरकारें बदलती रही और आज इस वक्त जो है फ़िरका परस्त पार्टी की हुकूमत है और उन्होंने राम मंदिर बना लिया है। ये तो इत्तेफाक कहिए कि इस मसले को लेकर के उनका आपस में ही बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है कि राम मंदिर की तकमील नहीं हुई है, काम मुकम्मल नहीं हुआ है और उसका उद्घाटन किया जा रहा है और रामलला की मूर्ति वहाँ नस्ब की जा रही है। चारों शंकर आचार्य ने इसका विरोध किया है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये उनका मजहबी आपस का मामला है। लेकिन ये कि इस विषय को लेकर के जिस तरह की हरकतें आज मुल्क के दीगर इलाकों में, हिस्सों में की जा रही है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे हालात के अंदर जब फ़िरका परस्त मौके की तलाश में रहते हैं और आज उनको मौका मिल रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती से वो लोगों से अपने मजहबी नारे लगवाते हैं, जो लोग मुसलमान हैं या दूसरे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका धर्म अलग है, ऐसे लोगों को जो है जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। इन हालात के अंदर हमारे अकाबिरीन ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के क़ज़िये में ये स्टैंड लिया था, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा वो हमें मंजूर होगा और हम अपने रब की बारगाह में ये कहने में हक़ बजानिब रहेंगे कि हमने अपने बस भर जद्दोजहद की और कोशिश की और इस किस्म का फ़ैसला आ जाने के बाद हम लोग जो है मजबूर हो गए। ये हमारी आखिरत का मसला है। लेकिन आज इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुल्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे हालात के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये असल बात है। कल का 22 जनवरी का दिन है, हमें नफल रोज़ा रखना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत, आयत करीमा का विर्द, अल्लाह का ज़िक्र और ख़ास तौर पर दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ ईमान वालों का हथियार है। ज़ाहिर बात है करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और हम ईमान वाले कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होते। आज जो हालात हैं कल नहीं थे और इंशाअल्लाह आज जो हालात हैं वो कल नहीं रहेंगे, हालात बदलेंगे। इसलिए कि हालात बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं और जो लोग आज बरसर इक़्तिदार है, कुर्सियों पर है, कल कोई उनकी और कल उनकी जगह पे कोई और होगा। इसलिए हम आने वाले कल से मायूस नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खैर का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और जुल्म और जबर की ये अंधेरी रात इंशाअल्लाह ख़त्म होगी और इस मुल्क में बसने वाले तमाम ही लोगों को सब्र से, संयम से, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े,
और लाइन ऑर्डर न बिगड़े, हमारी अपनी जान है, माल है, इज़्ज़त व आबरू है, ख़तरे में ना पड़े, इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मैं ख़ास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि हमारे सूबे महाराष्ट्र के अंदर मराठा रिज़र्वेशन को लेकर के हालात संगीन होते जा रहे हैं, इसलिए 26 जनवरी तक हम लोग बिला ज़रूरत सफ़र भी ना करें। ख़ास तौर पर मैं मालेगांव के लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है इतवार का दिन हो, जुमेरात का दिन हो, अपने शहर से निकल कर के करीब के देहातों में जाते हैं, बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम के मज़ारात पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कभी कभार हालात भी बिगड़ते हैं। तो ये हालात न बिगड़ें, इसलिए हम लोग जो है बिला ज़रूरत अपने शहर से बाहर ना जाएं, बिला ज़रूरत सफ़र ना करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं का एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह खैर की कोई ना कोई राह निकलेगी।